नमस्कार दोस्तों, ईजियर एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने कल के वीडियो में पढ़ा था राम काव्य से संबंधित प्रश्नों को और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कृष्ण काव्य से संबंधित प्रश्न। दोस्तों, अगर ये आपने सारे प्रश्न पढ़ लिए तो समझिए आपका कृष्ण काव्य कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। तो कृष्ण काव्य के प्रवर्तक हैं वो हैं सूरदास जी। अगला प्रश्न है, कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं। तो दोस्तों, प्रमुख कवि जो हैं वो इसके प्रवर्तक सूरदास जी ही हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास किसके शिष्य थे। तो दोस्तों, सूरदास जी वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। आगे देख लेते हैं, सूरदास जी कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो दोस्तों, कृष्ण काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। अगला है, सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक आए हैं। तो दोस्तों, उन्होंने कृष्ण काव्य किए हैं, तो कृष्ण काव्य से संबंधित हैं, यानी कि कृष्ण की लीलाओं का वर्णन उन्होंने किया है, इसलिए उसमें वात्सल्य रस है जो वो सबसे अधिक मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ किसके अनुकरण में। तो दोस्तों, ये हुआ है चैतन्य महाप्रभु के अनुकरण में। अगला देख लेते हैं, साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। तो दोस्तों, साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास जी हैं। दोस्तों, साहित्य लहरी जो है उसमें सूरदास के वंश का वर्णन भी मिलता है। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है। तो दोस्तों, साहित्य लहरी की विषय वस्तु है नायिका भेद। दोस्तों, इसमें उन्होंने क्या किया है कि राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है तथा अलंकारों एवं नायिका भेदों का वर्णन भी कूट कूट कर उसमें भरा हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, अष्टछाप की स्थापना हुई है 1565 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के संस्थापक हैं। तो दोस्तों, अष्टछाप के जो संस्थापक हैं वो हैं विठलनाथ जी। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे। तो दोस्तों, कीर्तनकार कवि जो थे वो कुंभन दास जी थे। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत रसीद है कि और कवि गढ़िया और नंददास जड़िया। ये कथन किस आलोचक का है। तो दोस्तों, और कवि यानी कि अन्य जो कवि हैं वो गढ़िया कहलाते हैं, मतलब कि वो काव्यों की रचना करते हैं, काव्यों को गढ़ते हैं। और जो नंददास जी हैं वो जड़िया कहलाते हैं, यानी कि जो काव्य हैं उसमें वो रत्न जड़ देते हैं और रत्नों को जड़ कर वो उसको और अति सुंदर बना देते हैं। इसलिए कहा गया है कि और कवि या अन्य कवि गढ़िया नंददास जड़िया। तो दोस्तों, ये कथन आलोचक हैं दोस्तों, ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा ये कथन कहा गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत किस ग्रंथ में मिलता है। तो दोस्तों, वो ग्रंथ है 84 वैष्णवन की वार्ता। अगला प्रश्न है दोस्तों, 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है। तो दोस्तों, यह है गोस्वामी गोकुलनाथ की। आगे प्रश्न है, वल्लभाचार्य का कौन सा ग्रंथ अधूरा था। तो दोस्तों, अणुभाष्य है जो वो वल्लभाचार्य का ग्रंथ था जो अधूरा रह गया था। आगे देख लेते हैं प्रश्न दोस्तों। आगे प्रश्न है, 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन हैं। 252 वैष्णवन की वार्ता जो है वो भी गोकुलनाथ द्वारा लिखी गई है। आगे प्रश्न है, अष्टयाम के रचयिता कौन हैं। तो दोस्तों, अष्टयाम के रचयिता नाभादास जी हैं। आगे देखिए दोस्तों, सूर सागर के रचयिता कौन हैं। तो दोस्तों, सूर सागर के रचयिता सूरदास जी हैं। अगला प्रश्न है, सूर सागर किस भाषा की कृति है, यानी कि किस भाषा में लिखी गई है। तो दोस्तों, सूर सागर है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। आगे देखिए,
सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? तो दोस्तों ब्रिजवासी दास जो कवि थे उन्होंने भावानुसरण करते हुए जो सूरसागर के पद हैं उनका भावानुसरण करते हुए कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है। आगे देखिए प्रश्न है, नंददास की किस रचना का संबंध नायिका भेद से है? तो दोस्तों रसमंजरी जो है वो नायिका भेद से उसका संबंध है। आगे प्रश्न है, रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? तो दोस्तों रास पंचाध्यायी नंददास की रचना है। आगे प्रश्न है, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? तो दोस्तों रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दृष्टिकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? तो दृष्टिकूट पदों की रचना है वो सूरदास जी ने की है। आगे प्रश्न देख लेते हैं, सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? तो दोस्तों ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा विचार व्यक्त किया गया है। आगे प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आगे है, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों वेदांत सूत्र पर लिखा गया जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो अणुभाष्य है। अगला प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो दोस्तों रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? जो उपासना किया करती थी वो किस प्रकार की थी? तो दोस्तों वो माधुर्य भाव से भरी हुई थी। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन हैं? तो दोस्तों उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता जो है वो रूप गोस्वामी हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर उज्ज्वल है और यहाँ पर रूप है, तो रूप कैसा है? उज्ज्वल है। तो दोस्तों इस तरह आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि उज्ज्वल नीलमणि है वो रूप गोस्वामी जी की है। आगे देखते हैं दोस्तों, नंददास किस काव्य धारा से संबंधित हैं? तो दोस्तों नंददास जो हैं वो कृष्ण काव्य धारा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो दोस्तों चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं। दोस्तों जो गौड़ीय संप्रदाय है इसको चैतन्य संप्रदाय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हित 84 के रचयिता हैं? तो हित 84 के रचयिता हित हरिवंश हैं। दोस्तों इसमें देख लीजिए हित है और यहाँ पे हित है, तो दोस्तों ये रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? तो दोस्तों पुष्टि मार्ग की स्थापना है वो भी वल्लभाचार्य जी ने की है। अगला प्रश्न है, जुगमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों जुगमान चरित्र के जो लेखक हैं वो हैं कृष्णदास जी। अगला प्रश्न है, ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन हैं? तो ध्रुव चरित्र है जो वो नरोत्तम दास जी ने लिखी है। अगला प्रश्न है, मीराबाई का मलाल? दोस्तों ये पूछी जाती है एग्जाम में, ज़्यादातर पूछा जाता है कि मीराबाई का मलाल ये किसकी कृति है? तो ये है मीराबाई की। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता का जो मूल रूप है वो क्या है? तो दोस्तों ये एक जीवन वृत्त है। ठीक है दोस्तों, जो 84 वैष्णवन की वार्ता है दोस्तों उसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन वृत्त वर्णित है और जो 252 वैष्णवन की वार्ता है उसमें दोस्तों विट्ठलनाथ के शिष्यों का जीवन वृत्त वर्णित है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, तत्व दीप निबंध किसकी रचना है? तो दोस्तों ये है वल्लभाचार्य की। आगे देखिए दोस्तों, सुदामा चरित्र के लेखक हैं? तो दोस्तों सुदामा चरित्र नंददास जी ने लिखी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं?
तो दोस्तों जो छीत स्वामी हैं वो अष्टछाप धारा के कवि हैं। दोस्तों मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाया था जिसमें अष्टछाप के कवियों को बताया गया है कि कौन विट्ठल नाथ के हैं और कौन है जो वो वल्लभाचार्य के हैं, और उनको ट्रिक के द्वारा उसमें बताया गया है। तो दोस्तों अगर आप मेरा वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक पता कर सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सैयद इब्राहिम का कवि नाम क्या है? तो दोस्तों जो सैयद इब्राहिम हैं उनका कवि नाम, यानी कि जब वो कविता लिखा करते थे तो उनका नाम रस खान कहलाता था। आगे देखते दोस्तों, अगला प्रश्न है, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो दोस्तों ये थे विट्ठल नाथ के शिष्य। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत के रचनाकार हैं? तो दोस्तों भ्रमर गीत के रचनाकार सत्यनारायण या फिर कवि रत्न, इनको कवि रत्न की मतलब उपाधि दी गई है। सत्यनारायण या फिर कवि रत्न, दोनों अगर आपका अलग अलग ऑप्शन में आता है तो दोस्तों ये सत्यनारायण हो सकता है, अगर ऑप्शन में कवि रत्न है तो कवि रत्न इसका आंसर हो सकता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? तो दोस्तों सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज विट्ठल नाथ जी ने कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, माफ कीजिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है, उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो दोस्तों ये कथन है जो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, विट्ठल नाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया? तो दोस्तों उन्होंने युगलोपासना पद्धति का समावेश किया है। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद किसने कहा था पुष्टि मार्ग का जहाज जात है सो जाको कछु लेना हो तो लेओ? तो दोस्तों ये कहा था विट्ठल नाथ जी ने। आगे देख लेते हैं दोस्तों, पूर्व मीमांसा भाष्य किसकी रचना है? तो दोस्तों ये है वल्लभाचार्य जी की। अगला प्रश्न, उत्तर मीमांसा भाष्य या ब्रह्मसूत्र भाष्य किस नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये अणु भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। सबसे लास्ट आखिरी प्रश्न है जो हमारा 50वां प्रश्न है दोस्तों, ये है प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है, ये किसके द्वारा रचित है? तो रसखान जी द्वारा रचित है। तो दोस्तों ये थे कृष्ण काव्य से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबा लीजिए, और दोस्तों इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में जो होगा हमारे रीतिकाल से संबंधित। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।